देखिए, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की आज ये जो साधारण सभा की जो बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में प्रस्ताव नंबर 3 पर चर्चा चल रही थी। तो उसी को देखते हुए जो नगर निगम ग्रेटर के भाजपा के ही पार्षद हैं, वो ही आमने सामने हो गए। यानी कि मुद्दों पर जब बात की जाती है, विकास को लेकर जब बात की जाती है, तो पार्षद एक दूसरे पर ऐलान लगाते हुए नजर आ रहे। तो उसके बाद पार्षद जो बीजेपी के ही पार्षद है, उन पर कहासुनी हो गई और उनके हाथों से माइक जब्ती एक दूसरे को लेने के हो गए। हालांकि बात पूरी तरह से एक कहा जाए कि जो बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पर पूरी तरह से तैनात हो गए थे, लेकिन उसके बाद मेयर ने पूरा मामला शांत किया, सुरक्षा कर्मी अंदर बुलाए, उसके बाद माइक बंद करवा दिया है। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जो बीजेपी के पार्षद है वो ही आमने सामने हो रहे हैं और वो ही हंगामे का रूप एक बार फिर बीजेपी के पार्षदों ने दिया है। बिल्कुल सुबह से लगातार देखा जा रहा था कि शांति से जो सदन है वो चलता हुआ नजर आ रहा था। शांति से जयपुर के विकास को लेकर हर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी के ही पार्षद हैं, उन्होंने बीजेपी के ही पार्षद की कुछ ऑडियो मेयर को सुनाई, तो उसको लेकर जो भाजपा का दूसरा पार्षद है वो पूरी तरह से तैनात हो गया और उसके बाद में आके ही माइक छीनना और झपटी करना। उसके बाद पूरा जो बीजेपी पार्षद है, तमाम जो पार्षद है वो आमने सामने हो गए हैं और पूरी तरह से मामला गर्मा गया है। हालांकि सदन आज भी जैसे ही सुबह शुरू हुआ तो सदन में पूरा हंगामा देखने को मिला। पूरा सदन सुबह से लगातार हंगामे के दौर पर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ बलगान, देखिए आज दूसरा दिन है इस बैठक का और आज दूसरे दिन भी ये बैठक है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कितने प्रस्तावों को लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा हुई, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए नंदनी, टोटल 23 प्रस्ताव थे। साधारण सभा में 23 पर चर्चा होनी थी, लेकिन आज जो दूसरा दिन है उसमें 21 प्रस्ताव है। लेकिन शुरुआती अगर बात की जाए प्रस्ताव संख्या 3 पर चर्चा हो रही थी। लगभग 40 मिनट तक सदन है जो शांति तरीके से चलता नजर आया, लेकिन जैसे ही पशुपालन विभाग के चेयरमैन है, उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया, तो उसके बाद में किसी तरह का एक पार्षद द्वारा, जो बीजेपी का ही पार्षद था, उनका ऑडियो नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर सोनिया गुर्जर को सुनाया, तो उसके बाद में हंगामा बढ़ गया। यानी कि कुल मिलाकर आज का जो हंगामे की अगर बात की जाए तो बीजेपी के ही पार्षदों ने पूरे सदन में हंगामा रखा है। यानी कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो शांति तरीके से बैठे हैं, लेकिन खुद मेयर जो नगर निगम ग्रेटर की मेयर है भाजपा की, उन्हीं के पार्षदों ने हंगामा रखा है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो खुद विकास को लेकर बार बार में नगर निगम ग्रेटर की मेयर से कह रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था डगमगाई हुई है। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर जब माहौल चर्चा हो रही, तो ऐसे में भाजपा के ही पार्षदों के बीच में आमने सामने हो गए, कहासुनी हो गई। हालांकि बात तो यहाँ तक पहुंच गई कि एक दूसरे की माइक भी छीन ली गई है, लेकिन मामला फिर सुरक्षा कर्मी बुलाकर शांति तरीके से सदन को एक बार फिर नगर निगम ग्रेटर की मेयर ने शुरू कर दिया है। मलकान, किन किन मुद्दों को इस बैठक में उठाया गया? देखिए नंदनी, आज का जो मुद्दा है उसमें जयपुर शहर की सफाई को लेकर है, सिविल लाइन को लेकर है, पार्कों की सफाई किस तरह की हो, पार्कों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, नगर निगम ग्रेटर के जो वार्ड हैं उनमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, जगह जगह जो वार्ड बनाए गए उनमें मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ऐसे में जयपुर की सफाई को लेकर आज का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। वहीं जयपुर में जो आवारा पशु हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और इन्हीं मुद्दों पर सुबह से सदन जैसे ही शुरू हुआ, हालांकि सदन 30 से 40 मिनट लेट शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए और अब खबर नगर निगम हेरिटेज से है। निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर सभी जोन उपायुक्त फील्ड निरीक्षण कर रहे हैं। सिविल लाइन जोन उपायुक्त सुनील कुमार ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। सफाई कर्मी की उपस्थिति का भी यहां पर निरीक्षण किया गया है। वार्ड्स में जाकर सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
आमजन से भी बात कर कचरा संग्रहण गाड़ी और सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया गया है। आयुक्त अरुण हसीजा ने कल ही सभी जोन्स के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए थे और अब आयुक्त अरुण हसीजा जो नगर निगम हेरिटेज के एरियाज हैं वहां पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि सफाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि नगर निगम ग्रेटर में जो है साधारण सभा में कितनी बुरी स्थिति बन गई कि पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। अब नगर निगम हेरिटेज से ये खबर आ रही है कि जो आयुक्त हैं वो सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एसीबी मुख्यालय से खबर है। वन विभाग की कुंडा चौकी का वन कर्मी रतिपाल और गार्ड ओम प्रकाश रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया। परिवादी को मकान निर्माण की अनुमति देने की बाबत ये रिश्वत मांगी गई थी। एएसपी संदीप सारस्वत के निर्देश पर टीएलओ सुरेंद्र पंचोली ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब खबर जयपुर से है। एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह का साइबर ठगों पर एक्शन। बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। परिवादी की रिपोर्ट पर अनुसंधान हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। थानाधिकारी हवा सिंह मंगावा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। साइबर ठगों को पकड़ा गया है। 5 अपराधियों से जालूपुरा थाना पुलिस ने अभी फिलहाल पूछताछ की है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जैसलमेर के नोक से खबर है। पोखरण विधायक ने अटल सेवा केंद्र में जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में पानी, बिजली, सड़क की समस्या के मुद्दे उठे और सफाई व्यवस्था को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई। अब सफाई व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए सरपंचों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को संज्ञान लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में नोक उप तहसील के ग्रामीण इस सभा में मौजूद रहे, इस जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो जैसलमेर के नोक में विधायक पहुंचे और पोखरण के विधायक ने अटल सेवा केंद्र में जनता दरबार लगाया। वहीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। जेडीए के तहत बैरिकेडिंग कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो इससे पहले कि बजट सत्र की शुरुआत हो, उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं। 31 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले जेडीए द्वारा विधानसभा के आसपास क्षेत्र में जो है बल्लियां लगाकर बैरिकेडिंग करने का काम है वो शुरू हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं जो जेडीए द्वारा जो तैयारियों को जो है अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है और जो भी विधानसभा के आसपास का क्षेत्र है वहां पर जो है बल्लियां लगाई जा रही हैं। इस तरह की जो बल्लियां हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जो है दाखिल ना हो सके। और कोई भी व्यक्ति, क्योंकि विधानसभा सत्र जब होता है तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांगों को उठाते हैं। इस बीच प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके मद्देनज़र जो लगातार है वो विधानसभा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है जेडीए द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेडीए की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और जो भी विधानसभा का आसपास चारों तरफ का एरिया है वहाँ पर बैरिकेडिंग की जाएगी। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। वहीं नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक को लेकर अपडेट आ रहा है। साधारण सभा की बैठक में आमने सामने भिड़े पार्षद। कल भी हंगामे के चलते स्थगित हुई थी बैठक और अब एक बार फिर से साधारण सभा की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। साधारण सभा की बैठक में इनको स्थगित कर सकती थी लेकिन जानबूझ के इन्होंने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है और सब आपस से मिले हुए, सब भ्रष्टाचारी ही हैं। सब मिलजुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब मिलजुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार। आप देखिए जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल कटा और उसके बाद महापौर ने अनिश्चितकाल के लिए साधारण सभा को स्थगित कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या की बात देखिए कि नगर निगम ग्रेटर में साधारण सभा
महापौर महोदया जो उनका 4 साल से उनका संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत उन्होंने सबको बजट आवंटित किया। और आप देखिए 373 दिन बाद जब साधारण सभा होती है, सभी सदस्यों को बोलने का मौका उसके मध्य दिया जाता है, उसी के तहत सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। आप देखिए कांग्रेस के और कांग्रेस के पार्षदों की जो मानसिकता है और उनका मंतव्य से सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे, सदन की मर्यादा को तार तार वो लोग कर रहे थे। बीच बीच में पर्सनल इंडिकेट करके सदस्य के नाम से कुछ भी गलत इन्होंने बोला, जिसका परिणाम ये रहा कि बीच बीच में जैसे मैं भी जब बोल रहा था बहुत बार इन्होंने व्यवधान डाला। जितने भी विकास के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिए। हमने पिछले 3 साल में जो बजट देखे वो केंद्रीय सरकार द्वारा आया हुआ पैसा था। पिछले जो पूर्ववर्ती जो सरकार रही उन्होंने कोई भी पूर्ववर्ती देखिए गाली गलौज के संस्कार केवल कांग्रेस के, जब मैं बोल रहा था उसके बीच में भी इन्होंने बोलने का व्यवधान डाला। और अभी जब इन्होंने महापौर जी के लिए गलत बोला, हमारे सरकार के लिए गलत बोला, केवल मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने केवल ये कहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा पहले भी बजट दिया गया, आगे भी हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है वो आपनो अग्रणी राजस्थान, आपनो अग्रणी जयपुर के तर्ज पर सभी को समान विकास की तरफ से देखती है। सबका साथ सबका विकास, उसकी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने पर्सनल इंडिकेट करते हुए, सदस्य को पर्सनल इंडिकेट करते हुए यहाँ पर शब्द कहे, जिसको लेकर के और वो वहां पर आवेश उत्पन्न हुआ। देखिए ये पहले से पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि इन्हें सदन नहीं चलने देना है। बार बार पर्सनल इंडिकेट करते हैं, किसी को पिट्टू बोलना, किसी को गुलाम बोलना, इस तरह के जो अमर्यादित शब्द जो सदन के अंदर नहीं होने चाहिए थे, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। और आपने देखा होगा कि उसको इन्होंने बिल्कुल छाती ठोक करके कहा कि हाँ मैंने किया। इस तरह के जो प्रयोग है कांग्रेस के संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से। मैंने कोई हाथ नहीं उठाया गया, वीडियो आप देखेंगे। अगर किसी भी तरह से इस तरह से कहे, अगर ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पार्षद इस तरह से घटना करते हैं तो आपने देखा होगा वीडियो भी आपके सामने, कहीं कोई हाथ नहीं उठाया गया, केवल उसको अपोज किया गया। और आप देखिए उनका पूरा प्लानिंग थी कि किस तरह से वो सारे के सारे एक साथ होकर के और मुझको मारने के लिए, इवन सदन को भंग करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने काम किया। विकास जी, क्या पहली आज की इस घटना को लेकर सदन को चलना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आज जयपुर नगर निगम की साधारण सभा में हुआ, ये इस देश ने पहली बार नहीं देखा है। चाहे देश की लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो और चाहे नगर निगम हो, कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि सिर्फ शोरगुल की भेंट ऐसी सभाओं को चढ़ा दिया जाए जहां देश की, प्रदेश की और जयपुर के विकास की बात होती है। लेकिन जो ये करते आए हैं, जो इनके बड़े नेताओं ने इनको सिखाया, उसी की बानगी आज इन्होंने यहां दिखाई है। देखिए कल कितना संवेदनशील मामला था। आरोप ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि पूरी, मैं बताता हूं, हम चाहते थे कि नहीं, ये आप तय करें। कल जब आपको पता है कि हमेशा सभा की शुरुआत में जब दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, इनके मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, कमला बेनीवाल जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, उस दौरान इन्होंने कचरा फेंका सीट के ऊपर। फिर देखिए किस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने जिस महिला को मेयर बनाया है, उनके आसन को उंगलियां दिखाई, उनके सामने किस प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया। आप तय करिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जनता को सच्चाई आपने दिखाई है। आप तय करिए कि ये जयपुर को कौन है जो बार बार पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, भजनलाल जी राजस्थान में, उसी प्रकार जयपुर को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं और करके रहेंगे। सुना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी के पार्षद काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा मलखान की नगर निगम हो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस तरह की गुंडागर्दी का अखाड़ा हो। ये पार्षद हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, इस तरीके से झगड़ा कर रहे थे। 373 दिनों बाद साधारण सभा हुई और साधारण सभा में क्या स्थिति हुई ये देखिए आप। ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, लोग इन तस्वीरों को देखेंगे तो क्या प्रभाव लोगों पर पड़ेगा कि हम अपना समय निकालकर वोट देने के लिए जाते हैं, हम टैक्स देते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के काम हो, लेकिन कामकाज करने की बजाय या कामकाजों के बारे में बातचीत करने की बजाय ये पार्षद एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये पार्षद एक दूसरे का कॉलर पकड़कर एक दूसरे को घसीट रहे हैं। ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। इन तस्वीरों में हम किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते।
ये हम यहाँ महापौर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती होंगी कि साधारण सभा का ये हश्र हो। ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो इस तरीके की कंडीशन पर वाकई जांच होनी चाहिए। और ऐसे पार्षद जो साधारण सभा के लोग उनके खिलाफ है, इस मीटिंग को स्थगित करना चाहती थी, यही कारण है उनका। लड़ाई कल भी हुई थी, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि स्थगित हो गई मीटिंग? क्यों? हम हमारे विकास के मुद्दे लेके कहाँ जाए? जनता किसके पास जाएगी? किसके पास रोना रोएगी? हो गया कार्यकाल तो पूरा है, अब हम कहाँ जाए? महापौर को बुलाओ, जवाब दे, वो जनता के पास जाए, उनको जवाब दो। कल तो वो चुप थी, आज उनमें जोश आ गया। जो लोग कल उनके खिलाफ हो रहे थे, उनकी पार्टी के, रात को उनका बजट पास हो गया क्या? जो आज आके तारीफ कर रहे हैं, 80% कार्य हो गए उनके। बजट है, विकास कार्य नहीं हो रहा है, साधारण सभा में हंगामा किया जाता है। उन्हीं के गिने चुने जो पार्षद हैं 2-4 वो ही करते हैं हमेशा हंगामा। क्यों करते हैं? मैडम एक्शन नहीं लेती उनके खिलाफ। कल एक्शन ले लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मैं 97 वार्ड से पार्षद हूँ, सन्नू चौधरी। पंचोली को पता ही नहीं यार। वार्ड 97 की पार्षद हैं जो ये कह रही थी कि अपने पार्षदों के खिलाफ महापौर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। एकदम शांतिपूर्वक तरीके से सुबह लगातार 1.5-2 घंटे से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहा था, पक्ष और विपक्ष चल रहा था। उसके बावजूद भी ऊपर से नीचे तक पर्ची सिस्टम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पर्चियां वहां पहुंच रही थी उनसे बुलवाया जा रहा था। जब हमारे पक्ष के पार्षदों का बोलने का नंबर आया, उनके प्रस्तावों का बोलने का नंबर आया, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। तभी लक्ष्मण नूनीवाल पार्षद जी के द्वारा अभद्रता की गई। वो मंच सीट पर खड़े हुए, जबकि हमारा कोई विरोध नहीं था। सीट पर खड़े होने के बाद में जब मैंने उनका विरोध किया कि भाई आप इस तरीके से शांति बना के रखिए, जब हम आपको सुन रहे हैं तो आपको भी हमारे को सुनना जरूरी है। उसके बावजूद भी वो वहां से खड़े हुए, भाग के मेरी तरफ उत्तेजित होकर और मेरे पर गाली गलौज करते हुए हमला करने की कोशिश करी। ये घोंसे मारे हमारे साथी पार्षदों के और उत्तेजित होकर लड़ाई झगड़ा करने को आतुर हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का नजारा सामने देखने को मिला। और ये नहीं चाहते कि जनता के विकास के मुद्दे यहाँ पे प्रस्ताव के तौर पे पास हो जाए और जनता इससे खुशहाल हो। ये इसी तरीके का नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, मिलीभगत, और इसी तरीके का नगर निगम ये चलाना चाहते हैं। ये इन्हीं मिलीभगत का मामला है। सारा था, देखो साफ साफ था। जब प्रतिपक्ष के बोलने की बारी आई, जब विपक्ष वाले बोल रहे थे, हमारा साथी उठ करके बोल रहा था बार बार बीच में उठ करके उनका इस प्रकार से टोकना और बार बार ऐसी बातों पे विषय पे ध्यान आकर्षित करना कि ये सभा भी आज कैसे कैंसिल हो सकती है। हमारा साथी बोल रहा था, बीच में उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार से बजट आया। हमारा साथी सब बोल रहे थे कि क्या नाम से कि बजट, हमने कहा कि आपने मेरे साहब इतना बजट दिया, बहुत धन्यवाद है, आपका बजट मिलना चाहिए। जब बात आई कि पिछली सरकार में 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो बात इतनी सी चल रही थी भाई अशोक गहलोत के राज में जो कार्य हो, हमारे 15-15, 20-20 करोड़ के कार्य हो बाड़ों में, आपके में नहीं होता अलग बात है, आपके कराने की शक्ति नहीं होगी। इस बीच में एक छोटी सी चाटुकारिता जिस प्रकार की आप दिखाना चाहते हो, तो आप अपने आसन के प्रति दिखाओ, अपने नेताओं के प्रति दिखाओ, लेकिन सदन में इस प्रकार की बात बीच में मत टोको। लेकिन अचानक उठ करके मारने के, साथी को मारने के लिए दौड़ के लोभी मारना, आप देखना आपके पास तो विजुअल होंगे। अचानक से ऐसे एग्रेसिव होकर के 5-6 लोग आते हैं और आकर के उनको पकड़ते हैं। तो हम भी अचानक इधर से जब हमारे साथी के ऊपर आके वो उठ के पड़े तो हमें जाना जरूर था। क्यों? ये लोग चाहते ही नहीं कि पिछले 4 साल में इन्होंने नगर निगम ग्रेटर को नरक निगम ग्रेटर बना के रख दिया। इस बार ये आस था कि कैसे भी करके जनता का कार्य होंगे। हमारे वार्डों में जाके देखिए आप, ऐसी स्थिति है, हम इतने मतलब दुखी है कि इस बार बहुत आस थी कि मैडम कुछ ना कुछ देके जाएगी, लास्ट साल है, लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग के साथ में और आसन के इशारे पर उठकर आकर इस प्रकार का व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं इस जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जनता के साथ में न्याय नहीं है और ये अन्याय है और इसका जनता करारा जवाब देगी आने वाले टाइम में। मैं राम सिंह चौधरी, बांकरोटा, वार्ड नंबर 65 पार्षद। अब देखिए, ये हैं बीजेपी के पार्षद जो तैश में आकर आते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आया कांग्रेस के पार्षद के कमेंट पर, और फिर उसके बाद किस तरीके से झगड़ा होता है। वो तो ये झगड़ा तब शांत हुआ जब राष्ट्रगान चला और उसके बाद तुरंत प्रभाव से साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीरें जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की है और आप जानकर हैरान होंगे कि बड़ी मुश्किल से 373 दिनों बाद ये साधारण सभा आयोजित हुई थी। यानी कब से इंतजार हो रहा था कि साधारण सभा आयोजित हो तो जनता के मुद्दों पर बात जो जनप्रतिनिधि हैं वो रखेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ये मौका गंवाया
उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, बल्कि किस इच्छा से ये हंगामा किया वो जनप्रतिनिधि जाने, लेकिन साधारण सभा की जो कल की और आज का दिन था उसे पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया, हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। और झगड़ा तो ऐसे किया कि जो जिन लोगों ने पार्षदों को चुनकर भेजा है वो सोच रहे होंगे कि ये कैसे जनप्रतिनिधि हमने दिए हैं, ये तो विकास की बात ना करके आपस में बस झगड़ा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मलखान जुड़ गए। मलखान, सौम्या गुर्जर भी जुड़ी और उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी, फिर पार्षद भी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुआ क्यों? ये हश्र जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा का क्यों हुआ? क्या आपको 2 दिन की कवरिंग के दौरान समझ आया मलखान? देखिए नंदनी, जब सुबह 12:30 बजे का टाइम था, आज दूसरा दिन है सदन का, और जैसे ही लगभग 40 मिनट बाद में सदन शुरू हुआ था, लेकिन प्रस्ताव संख्या 3 पर ही चर्चा हो रही थी। लगभग 40 मिनट का समय हो चुका था, शांतिपूर्वक सदन चल रहा था। एक एक बिंदु पर 1 to 1 चर्चा हो रही थी कि जयपुर के विकास को कैसे किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर हर जो चेयरमैन थे, चेयरमैन समिति के अध्यक्ष थे, उनसे 1 to 1 उन्हें समय दिया जा रहा था, बातचीत चल रही थी। लेकिन मामला पूरा इस तरह से गड़बड़ा गया जब बीजेपी के जो पार्षद थे लक्ष्मण जी, जब एक बार तो वो जब चेयरमैन है वो लगातार अपने संबोधन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो कई बार पार्टी की तरह विपक्ष का निशाना साध रहे थे विपक्ष में। तो उस समय भी गंभीर जो हंगामा हुआ था वो भी यहाँ देखा गया था। लेकिन जब ये शांतिपूर्वक चल रहा था तो जो बीजेपी के ही पार्षद थे वो एक दूसरे पर खुद पर ही एक दूसरे के सामने हो गए थे, गिरबान पकड़ने की नौबत खड़ी हो गई थी। लेकिन बाद में कहीं जैसे जो बजट को लेकर चर्चा की जा रही थी कि बजट इतना होना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में विकास हुआ, इस तरह की बातें हुई। और बातें होने के बाद में ये जो मामला देखा गया, हंगामा बढ़ गया। दोनों पार्टियों के जो पार्षद है उनके बीच में दियाली धक्का मुक्की हुई। हालांकि कांग्रेस के पार्षद कह रहे कि हमारे साथ में धक्का मुक्की की है, हमें दिया, उनके साथ में चोट भी बता रहे थे। तो ऐसे में जो विकास की जो बात थी उसको लेकर जब बातचीत हो रही थी तो बीजेपी के पार्षद बार बार में बीच में बोलना, तो उन्हें मेयर सौम्या गुर्जर बार बार रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद पार्टी के पार्षद थे, वो नहीं रुक रहे थे। तो उसको देखते हुए खुद मेयर सौम्या गुर्जर नाराज नजर आ रही थी। बार बार उन्हें टाइम दिया गया था कि अगर आप इस बार, चेतावनी उन्हें दी जा रही थी कि आप किसी भी तरह से रुकिए, अन्यथा वो नहीं रुक पा रहे थे। इस वजह से वो पूरी तरह से नाराज हो गई और नाराज होने के बाद में पूरे सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और नंदनी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज का जो हंगामा है, आज का अगर हंगामे को देखा जाए तो पूरे जो बीजेपी के पार्षद है उन्होंने बार बार में जो हंगामा किया था, खुद बीजेपी के पार्षदों ने लगातार, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद विकास को लेकर चर्चा कर रहे थे कि विकास किस तरह से होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्षद जो बीजेपी के हैं वो नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद चुप नहीं है। हंगामा बढ़ गया, सुरक्षाकर्मी अंदर बुलाने पड़े और माइक बंद करना पड़ा, पूरी तरह से हंगामा ज्यादा हो गया। उसके बाद में ये सदन को नगर मेयर ने अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। मलखान, बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी और कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के पार्षद सब चाहते थे कि साधारण सभा हो। 373 दिनों बाद साधारण सभा आयोजित होती है और ये बहुत निराशाजनक बात है कि देखिए, जैसे डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है या विधानसभा में होता है, यही सुविधा नगर निगमों में भी है कि साधारण सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपनी बात रख सकें। अब ये साधारण सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब अगली साधारण सभा कब तक होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि यही इतने दिनों बाद हुई और हंगामे की भेंट चढ़ा दी गई। देखिए नंदनी, बिल्कुल 373 दिनों बाद में ये साधारण सभा की बैठक हुई थी और इस बैठक में एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही थी। पूरा सदन चाह रहा था कि विकास को लेकर चर्चा होगी, लेकिन आज का जो हंगामे का दिन अगर माना जाए, आज की जो पूरा हंगामा देखा जाए कि आज किसकी तरफ से हंगामा है, लेकिन अगर पूरा सदन को, क्योंकि खुद मेयर सौम्या गुर्जर खुद ये महसूस कर चुकी है कि आज का सदन को में जो हंगामा किया है, सदन में जो हंगामा
हंगामा के जिम्मेदार अगर हैं तो उनकी पार्टी के ही पार्षद हैं, क्योंकि आज की जो हंगामा की अगर तस्वीरें देखी जा रही थी कांग्रेस, तो वो बीजेपी के पार्षदों की तरफ से लगातार, क्योंकि एक विकास को लेकर जो चर्चा हो रही थी तो बार बार में बीजेपी के पार्षद बोलते हुए नजर आ रहे, तो इससे नाराज नजर आई मेयर सौम्या गुर्जर, और उन्होंने इसी को देखते हुए इस सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन देखिए, बिल्कुल नंदनी आप सही कह रहे हैं, 373 दिन बाद में अगर कोई सदन चलता है कि विकास को लेकर काम होगा, इस तरह की सोचकर जो नगर निगम ग्रेटर की मेयर ने ये सदन शुरू किया था, कल भी स्थगित कर दिया गया था, फिर आज 12:30 बजे का समय दिया गया था, क्योंकि कल 2 ही बिंदुओं पर, क्योंकि 23 एजेंडे थे इसमें, 23 एजेंडों में से कल 2 पर मोहर लगी थी, तो आज तीसरा जो प्रस्ताव था उसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पूरा किसी तरह का कोई प्रस्ताव पूरा नहीं हो पाया, और ये 23 के 23 एजेंडे धरे रह गए हैं जो बनाए थे। अब इंतजार ये है कि अगली साधारण सभा बैठक होगी या नहीं होगी। साधारण सभा का ये हश्र पार्षद मिलकर करेंगे, तो साधारण सभा से क्या उम्मीदें जनता रखेगी? शुक्रिया आपका मलखान तमाम जानकारियों के लिए।